एवरीवन वंस अगेन वेलकम यू ऑल इन एजुकेशनल टॉक्स। एजुकेशनल टॉक्स में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को इंग्लिश के कुछ बेसिक सेंटेंसेस और बेसिक चीज़ के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सेंटेंस क्या है और इसके कितने पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले मैं समझता हूँ आप लोग को सेंटेंस बता दूँ। सबसे पहले सेंटेंस क्या होता है उसको मैं आप लोगों को बता देता हूँ। A sentence is a group of words with a verb that makes a complete sense is called sentence. सेंटेंस शब्दों का ऐसा समूह है जो एक ग्रुप ऑफ वर्ड जो कंप्लीट सेंस देता हो, जो कोई फुल मीनिंग देता हो, उसे हम सेंटेंस बोलते हैं। तो शब्दों का ऐसा समूह या ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो सेंटेंस बनता कैसे है? सबसे पहले इंग्लिश में लेटर्स आते हैं ए से जेड तक, ए बी सी डी से लेके जेड तक। तो उससे दो या दो से ज़्यादा लेटर्स से मिलके बनते हैं वर्ड से मिलके बनते हैं सेंटेंस। दो या दो से ज़्यादा वर्ड से मिलके बनते हैं सेंटेंस जिसका कोई मीनिंग निकलता हो। जैसे ही इज़ ईटिंग, वह खा रहा है। तो यहाँ हमें एक कंप्लीट सेंस मिला, मीन्स वह खा रहा है, ही इज़ ईटिंग। तो इसमें कोई कंप्लीट सेंस मिला है, इसीलिए यह एक सेंटेंस है। और यहीं पे अगर हमें कंप्लीट सेंस नहीं मिलता तो यह एक सेंटेंस नहीं कहलाता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि सेंटेंस के पार्ट्स कितने होते हैं। तो सेंटेंस के 3 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट बोलते हैं कर्ता, जो काम कर रहा है उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं, कर्ता। वर्ब क्रिया, जो काम हो रहा है उसे हम वर्ब बोलते हैं, हम क्रिया बोलते हैं। ऑब्जेक्ट कारक, जिसके ऊपर काम किया जा रहा है उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, मतलब कारक बोलते हैं। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। सब्जेक्ट वो होता है जो किसी वाक्य में या तो काम कर रहा होता है या उसके बारे में बात की जा रही है, उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल राहुल गोज़ टू स्कूल, राहुल स्कूल जाता है। इसमें राहुल सब्जेक्ट है। राहुल इसलिए सब्जेक्ट है क्योंकि वह काम को करता है, राहुल स्कूल जाने का काम कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे राहुल सब्जेक्ट है। दूसरा एग्जाम्पल है अमन इज़ अ गुड बॉय, अमन अच्छा लड़का है। यहाँ पे अमन सब्जेक्ट है क्योंकि अमन के बारे में बताया जा रहा है। अमन क्या है? अमन एक अच्छा लड़का है, इसीलिए यहाँ पर सब्जेक्ट अमन है। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मदर इज़ कुकिंग द फूड, मम्मी खाना बना रही है। तो काम कौन कर रहा है? काम मम्मी कर रही है, इसीलिए यहाँ पर मम्मी सब्जेक्ट है। जो काम कर रहे हो उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। तो मम्मी यहाँ पर काम कर रही है, इसीलिए मदर सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं वर्ब। चलिए देखते हैं वर्ब क्या होता है। सब्जेक्ट के द्वारा किए गए काम का पता चलता है या फिर सब्जेक्ट की स्थिति के बारे में हमको जानकारी मिलती है, उसे हम वर्ब बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि वर्ब हम किसको बोलते हैं। वर्ब बेसिकली हम उसी को बोलते हैं जो काम हो रहा हो, उसी को हम वर्ब बोलते हैं। जैसे ही इज़ प्लेइंग, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या होगा? प्लेइंग मीन्स खेलने का काम हो रहा है। तो जो काम हो रहा है उसको हम वर्ब बोलते हैं, तो प्लेइंग यहाँ पे वर्ब हो जाएगा। तो किसी भी सेंटेंस में बेसिकली वर्ब 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं हेल्पिंग वर्ब, एक होते हैं मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो सेंटेंस को पूरा करने में हेल्प करते हैं, और मेन वर्ब जो जिसके बिना सेंटेंस अधूरा है। यहाँ मैं कुछ आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दिखा रहा हूँ। जैसे हेल्पिंग वर्ब में है इज़, एम, आर, वाज, वर, कुड, वुड, शुड, विल बी, विल हैव। ये हुआ हेल्पिंग वर्ब, मतलब क्रिया मतलब किसी सेंटेंस को पूरा करने में जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वही हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। मेन वर्ब जो होता है किसी सेंटेंस को जो सब्जेक्ट काम करता है, मीन्स जो मेन सब्जेक्ट काम करता है, उसी को हम मेन वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं डू, इट, फ्लाई, गिव, गो, ETCA जो है ना, उसका एग्जाम्पल हो जाएगा मेन वर्ब का। मेन वर्ब बेसिकली 4 टाइप के होते हैं, लेकिन उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए हम समझते हैं एक एग्जांपल के साथ कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। जैसे इस सेंटेंस में राहुल इज़ प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे राहुल
हो गया आपका सब्जेक्ट इज़ प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पर इज़ एम आर है, वो मैंने आपको पहले बताया था ना, इज़ एम आर। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में इज़ जो है वही है हेल्पिंग वर्ब। तो आइए एक और एग्जांपल के साथ आपको बताते हैं कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर एक सेंटेंस है, मम्मी खाना बना रही हैं, मदर वाज कुकिंग द फूड। मीन्स ये पास्ट का सेंटेंस है, तो इसमें मदर खाना बनाने का काम कर रही थी। तो इसका मेन वर्ब है कुकिंग। कुकिंग मीन्स यहाँ पर काम क्या हो रहा है, खाना बनाने का। तो खाना बनाने का काम हो रहा है, इसीलिए मेन वर्ब इसका है कुकिंग। और हेल्पिंग वर्ब है वाज, क्योंकि यह वाज वर या इज एम आर ये सब हेल्पिंग वर्ब होता है, इसीलिए ये इस सेंटेंस में मदर वाज कुकिंग द फूड में वाज आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। तो चलिए अब हम जानते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट मीन्स कारक। सब्जेक्ट के द्वारा किए गए काम से जिस पर प्रभाव पड़ता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। ऑब्जेक्ट बेसिकली बोलते हैं कि जिस पर काम हो रहा हो, यहाँ है ना, सब्जेक्ट के द्वारा किए गए काम से जिस पर प्रभाव पड़ता हो वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। मतलब जिसके ऊपर काम किया जा रहा हो उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो चलिए इसको एक एग्जांपल के साथ बताते हैं। राहुल इज़ प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पे राहुल क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। मीन्स राहुल क्रिकेट खेल रहा है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिकेट है। इसलिए क्रिकेट है क्योंकि काम जो कर रहा है राहुल मीन्स खेलने का काम कर रहा है, क्रिकेट खेलने का। तो इसीलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्रिकेट। तो इस सेंटेंस में आपने समझा कि ऑब्जेक्ट है क्रिकेट क्योंकि राहुल क्रिकेट खेलने का काम कर रहा है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मदर इज़ कुकिंग द फूड। यहाँ पे मदर क्या कर रही है, खाना बना रही है। मीन्स माँ खाना बना रही है। तो यहाँ पे खाना बनाया जो जा रहा है, जिसके ऊपर काम किया जा रहा है, वही ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है फूड, मीन्स खाना बनाने का काम हो रहा है। सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। और चलिए आगे मैं आप लोगों को कुछ सेंटेंस दूंगा जिसको आपको बना के कमेंट बॉक्स में उसको पिन करना है। ये रहा आपका होमवर्क। फर्स्ट, पापा राहुल को डांट रहे हैं। एंड सेकेंड, अमन फुटबॉल नहीं खेल रहा है। दिस टू आर योर होमवर्क। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। लेट्स वी विल डिस्कस ऑन नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू गाइस। इसी तरह नए नए वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।